हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, मैं आ गई अपनी एक नई ब्लॉग के साथ। शिवालय से शुरुआत हो रही है ब्लॉग की। यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 5 और हम चले गए थे शिवालय में। हमने यहाँ पे पूजा पाठ किया अच्छे से, जिसका ब्लॉग हमने नहीं बनाया क्योंकि हमें ना अच्छे से शांति से पूजा पाठ करनी थी। तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा पाठ की थी। थोड़ी भीड़ भी थी, लोगों का आना जाना लगा हुआ था। मुझे तो लग रहा था ना कि सबसे पहले मैं ही जाऊँगी और पूजा पाठ कर लूँगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया गाइस। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पूजा पाठ की। उसके बाद ना थोड़ी थोड़ी ही वीडियो की यहाँ पे हम क्लिप्स ले पाए हैं। ज़्यादा हमने कोई भी वीडियो या फोटोग्राफी ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। कुछ कुछ फ़ोटो ली और कुछ कुछ यहाँ पे हमने बनाई थी वीडियोस। और देन आ गया था यहाँ पे शाम का टाइम। तो आज हिमानी का है बर्थडे। तो मैं यहाँ पे ना भैया और जिया जी को भी हमने बोला था कि हिमानी के बर्थडे में आना। तो यहाँ पे शाम के टाइम की चाय वाय होने के बाद मैंने बना लिया था खाना। सबसे पहले मैंने प्रसादी भगवान जी को चढ़ा दिया था। और यहाँ पे क्योंकि मुझे जल्दी से इसलिए चढ़ाना पड़ा, एक को ना मुझे कभी कभी बीच में देना पड़ता है खाना, अगर अचानक वो परेशान करती है तो उसे खेल लगाने के लिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले भगवान जी को जल्दी जल्दी चढ़ा दिया था। और यहाँ पे मेरी खीर रेडी होने वाली थी और यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी थी। और देन यहाँ पे आता है रायते की बारी। रायता भी यहाँ पे मेरा था परफेक्टली तैयार। और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ अब पूड़ियाँ। तो गाइस, यहाँ पे किचन के कामों के साथ साथ ना मैं गॉसिप भी कर रही थी सभी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पूड़ियाँ भी ऑलमोस्ट सीख चुकी हैं। और यहाँ पे बेटू कर रही है बहुत ज़्यादा शैतानियाँ। यहाँ पे भैया और जी देख रहे थे मैच। और बर्थडे गर्ल को मैंने कहा, भाई तुम्हारा यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तुम जाके ऊपर बैलून फुलाओ। क्योंकि यहाँ पे ना वैसे तो डेकोरेशन के टाइम पे मेरी बहन लोग सब करेंगे ही, लेकिन बैलून फुलाने के लिए मैंने उसी को कहा। और ये लोग सभी कर रहे थे यहाँ पे गॉसिप। और ये यहाँ पे खाना वाना भी चल रहा था, गॉसिप भी चल रही थी। और मुझे देखो यहाँ पे मेरी बर्तन धुलाई भी चल रही थी। एक्चुअली गैस में खाना खिलाने के साथ साथ ना बर्तन भी धोती जाती हूँ, ताकि ना किचन भी मेंटेन रहे और मेरे मतलब काम एकदम से मेंटेन रहे। देन यहाँ पे आ जाती है फिर डेकोरेशन की बारी। तो यहाँ पे वॉल डेकोर हो रहा था, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटू ना बहुत ही शैतानी कर रही। उन्होंने ये जो झालर होता है ना, इसके बीच में से तोड़ भी दिया था। सच में ही बच्चों के साथ कुछ भी काम करना ना इतना भी इजी नहीं है गाइस। सच में इन्हें गजू जाना, इन्हें मतलब कि हैंडल करना बड़ा ही एक ट्रिकी सिचुएशन होती है। जब खासकर तुम कुछ डेकोरेशन करते हो घर में या कुछ भी करते हो, कुछ सेलिब्रेटिंग का माहौल होता है, तो ये डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वॉल का लुक इस तरीके से कुछ आया हुआ है। यहाँ पे सारे बच्चा पार्टी ने मिल के, अब मेरे सामने तो सारे बच्चा पार्टी है, यानी मेरी बहन और भांजियों ने मिल के ना यहाँ पे कर दिया था पूरा डेकोरेशन। तो यहाँ पे डेकोरेशन फाइनली हो चुका था और मैं आ गई थी अपनी बेटू को लेके। तो मैंने सोचा यार दीदी का बर्थडे है तो थोड़ी सी बेटू को सजना संवरना भी बनता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बेटू की स्वेटर चेंज कर दी थी, पैजामा चेंज कर दी थी। और देन यहाँ पे मैंने इनका ऊपर हेयर बना दिए थे बिना कॉम के, मतलब कि मुझे करने नहीं दे रही थी। तो मैंने ऐसे ही ऊपर ही कर लिया था। देन मैं आ गई थी यहाँ पे केक को लेके। तो यहाँ पे अभी होगा हमारा केक कटिंग से पहले मैं यहाँ पे जला लूँगी कुछ कैंडल्स। तो गाइस, यहाँ पे आज है ब्यूटीफुल सी लड़की का बर्थडे, जो हमारी वैसे रिश्ते में भांजी लगती है, लेकिन इसके साथ ना बॉन्ड थोड़ा सा अलग हो चुका है, क्योंकि इसको ना काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। और मेरी बेटू के लिए भी ना ये एक दोस्त की तरह, दीदी तो पता नहीं लेकिन दोस्त, और उसका झगड़ने का एक वो ज़रूर है। मतलब ये ऐसे झगड़ती है ना जैसे मतलब एक के बराबर ही वो भी होगी। और इतनी जल्दी है इससे क्या ही बताऊँ। तो आज इसके बर्थडे में मैंने इसकी लीपा पोती कर दी थी। केक खिलाया कम, लेकिन इसको पोज ज़्यादा ही दिया। और देन यहाँ पे इसके पापा ने भी इसको केक वेक खिला लिया था। यहाँ पे भैया भी आ गए थे और सभी लोग ना यहाँ पे बारी बारी से अपने नंबर से सभी लोग खिला लेंगे केक। तो यहाँ पे हम कर लेंगे अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट।
यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट हो गया था कंप्लीट और हम आ गए थे यहाँ पे डांस करने के लिए। तो शायद गाइस यहाँ पे हमने खूब सारे लगाए ठुमके और हमें ना बहुत ज़्यादा मज़े भी आए यहाँ पे। पहले तो ये था कि यार मूड नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा होता है ना कि फास्ट के दिन भर हम फास्ट रखते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं तो थोड़ा सा नशा सा लगता है। तो पहले तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन गाइस फिर पता नहीं, यहाँ पे प्रेरणा ने कहा ना डांस करने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो लगाओ गाने। और बिना डांस के तो फिर पार्टी मतलब कि अधूरी सी लग रही है। तो यहाँ पे हमने खूब सारे लगाए ढूंढ। और मेरी बेटू भी यहाँ पे ना अलग ही इंजॉयमेंट कर रही है। उनका मानना था कि मुझे गोदी में लेके ही नाचना है, क्योंकि अगर जैसे ही मैं उसे नीचे रख रही थी ना, वो रो जा रही थी, कह रही मुझे गोदी में रखो और फिर मैं डांस करूँगी। क्योंकि उनकी हाइट हो जा रही थी हम लोग के अकॉर्डिंग छोटी, तो उनको ऐसा लग रहा था ना कि वो बहुत छोटी हो रही है, तो इसलिए वो हमारी गोद में इंजॉय कर रही थी, फुली इंजॉय। कभी किसी की गोद में तो कभी किसी की। मेरी गोद में आने के लिए कह रही थी, मैं उनको ना यहाँ पर टरबरा रही थी ताकि ना मैं मतलब कि इंजॉय कर सकूँ, क्योंकि उसको गोद में लेके डांस करना ना थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आता है। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की ब्लॉग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस देखना तो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।